जो और जल डैश जीवन डैश हरियाली योजना के संदर्भ में चर्चा करनी थी, वो सारी चर्चाएं हुई हैं। और मैं समझता हूं कि जो विकास की गति है वो आज की इस बैठक के बाद और जिले के अंदर तेज होगी। और आज पहली बार मेरे प्रभारी मंत्री बनने के बाद ये बैठक हुई है। आज इस बैठक में हमारे दोनों माननीय जिला के जो इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं वो उपस्थित रहे। उसके अलावे माननीय सांसद और माननीय मंत्री हरीश सहनी जी और मदन सहनी जी, सभी माननीय विधायक विधान पार्षद उपस्थित थे। तो कुल मिला के बहुत अच्छे माहौल में दरभंगा के समग्र विकास के लिए आज इस बैठक का आयोजन हुआ है। और मेरा ये प्रयास होगा कि एक निश्चित समय सीमा अवधि में यह बैठक आगे भी होता रहे। सर, शिकायतें बहुत मिली हैं, अधिकारियों की काम नहीं कर पा रहे हैं लोग, अधिकारी सरकार के, तो ये आप ही के माननीय सवाल उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? ये तो मंच है। इस मंच में सब हमारे जनप्रतिनिधि और जो जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्य वो हैं। तो हम सब लोग, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा काम ही है जनता की समस्याओं को उचित फोरम पे रखना और फिर उसका निराकरण निकलवाना। तो यही तो फोरम था जहाँ पे सारी चर्चाएं करनी थी। तो यहाँ पे वो सब बात नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? स्वाभाविक है यहाँ पे बातें कही गई और यहीं से उसका निराकरण भी हो। एम्स को लेके एक बड़ा बयान आया है, क्या माना जाए, कब शिलान्यास होना है और क्या होगा? देखिए, बहुत तेजी के साथ हम एम्स के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके ध्यान में होगा कि मार्च में भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की एक टीम आई थी और उस टीम ने जो सुमन बाईपास पे जमीन बिहार की सरकार ने उपलब्ध कराया है, उस जमीन को देखने का काम किया था। फिर उसके बाद मैं जब प्रभारी मंत्री बना, मैं आया, मैंने स्वयं उस जमीन को देखा और हमने भारत सरकार के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से बातचीत की। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस बात के लिए निर्देशित किया कि जो जमीन उपलब्ध कराई गई है उस जमीन पर एम्स के निर्माण का कार्य जल्दी शुरू हो। फिर आपने देखा होगा कि भारत की सरकार ने उस जमीन पे निर्माण की स्वीकृति दे दी और उसके बाद हमने जो भूमि हस्तांतरण करना था भारत सरकार को, बिहार सरकार को जो जमीन देनी थी एम्स के निर्माण के लिए, हमने उस जमीन को भी हस्तांतरित करने का काम कर दिया। उसके बाद जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको लेके हम लोग दरभंगा आए थे। वह स्वयं उस स्थल पर गए, उस दिन आप सब लोग भी थे और वो यही DMCH में उन्होंने इसकी घोषणा भी की कि बहुत इसके कारण सब चीज तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एम्स के निर्माण के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया कि ये सारी प्रक्रिया हो गई है, अब अगली प्रक्रिया भी शीघ्र होगी। सर, DMCH को लेकर क्या कहेंगे? आए दिन सर मरीज और डॉक्टर्स में मारपीट होते रहती है। मुझे भी जानकारी मिली, मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक को और प्रिंसिपल को, दोनों को इस संदर्भ में रिपोर्ट देने को। सर, अभी तक परिजन का FIR लॉन्च नहीं हुआ। मैंने वहाँ के जो अधीक्षक और प्रिंसिपल है दोनों को इस घटना के संदर्भ में रिपोर्ट देने को कहा। शिक्षा विभाग की इतनी शिकायतें हैं, किसान के लिए क्या है? आज जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में भी वो बैठक आया। डीजल अनुदान बिहार की सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आज विषय आया कि उसकी और समीक्षा करनी चाहिए और जिन किसानों को डीजल अनुदान की और ज़रूरत है, मैंने आज जिलाधिकारी को और जिला कृषि पदाधिकारी को दोनों को निर्देशित किया है कि जिन किसानों को डीजल अनुदान की जरूरत है और जिन लोगों ने आवेदन दिया है उसकी जांच करके उसका भुगतान किया जाए। जो जहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बिहार का 11 जिला है जो बाढ़ग्रस्त है। और कल ही मैंने अपने कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी को निर्देश किया कि कृषि विभाग के पंचायत के पदाधिकारियों के माध्यम से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा कराई जाए और समीक्षा करा के उसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर मंगाई जाए। कल ही हमारे सचिव ने
अपने स्तर से बैठक करके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर स्वयं बहुत संवेदनशील हैं। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। पटना, वैशाली जिले जो हैं वहाँ स्वयं जाके सड़कों से उन्होंने दौरा किया है और उन्होंने भी मुझे और संबंधित विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग का भी इसके अंदर काम आता है, संबंधित विभागों को आदेशित किया है कि लोगों के कल्याण के लिए और लोगों को कठिनाइयां न हो, इसके लिए सभी तरीके की व्यवस्था किया जाए। तो जहाँ पे कम्युनिटी किचन बनाना है, कम्युनिटी किचन बनाने का काम हो रहा है, जहाँ पॉलीथीन देना है, जहाँ लोगों को तत्काल रूप से रहने की व्यवस्था करानी है, वो सब काम कराए जा रहे हैं।